आराम से बैठिए ना। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्पिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्रीब्रह्मविद्याशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलभ्यो नमः श्रीकृष्णाय नमः। हम लोग 2 सप्ताह से सारांश पढ़ रहे हैं। संडे के दिन सारांश क्या है? देखिए, बड़ी सुंदर व्यवस्था है भगवान। गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सारांश। इट इज द समरी ऑफ ऑल आवर स्क्रिप्चर्स। हाँ, पढ़ेंगे। हाँ, अरे राइट। व्यवस्था क्या है? देखिए, बड़ी सुंदर एक श्लोक है जो गीता में भी है, और ये गीता का श्लोक नहीं है, बाहर का श्लोक है। उदाहरण के लिए उद्धृत किया गया, सान्याल महाशय ने उसको इंक्लूड किया। ये श्लोक मंजू के गुरु जी, हमारे परम गुरु जी तिवारी बाबा बहुत व्यवहार करते थे, बहुत बार बोलते थे। वो श्लोक क्या है? असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुवश्च विगुना।
यत सारभूतं तत सेवितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्भो मिश्रम। इसका मतलब क्या है? असंख्य शास्त्र, काउंटलेस स्क्रिप्चर्स, असंख्य शास्त्र, बहुवेदितव्यम। भगवान चक्र उठा रखे हैं, शिव जी त्रिशूल उठा रखे हैं, दुर्गा जी पे ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है, ये है वो है, कितना कुछ है जानने। असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पस्य काल, समय सबके पास कम है। 24 घंटे में 12 घंटा तो लोग ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। खाने पीने सोने मौज मस्ती करने में। आइए, ठीक है। बाकी टाइम है तो कभी टीवी देखना है, तो कभी कुछ करना है, तो कभी कुछ करना है। साधन के लिए, भगवान के लिए कितना समय? बहुत कम। आयु भी बहुत लंबी नहीं है। तो कुल मिला के हिसाब लगाया जाए तो स्वल्पस्य कालो जो भगवान ने लिखा है, जो श्लोक में बोला है, दैट इज वेरी ट्रू। और उसमें भी बहुअश्च विघ्ना, विघ्न माने ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज। अब ऐसे में 4 वेद पढ़ने जाओगे, चतुर्वेदी नाम तो आ जाएगा, और यहां कितना घुसेगा, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। 18 पुराण पढ़ोगे, पढ़ सकते हो। मैंने 3-4 पढ़े। भागवत पुराण पढ़ा है, देवी पुराण पढ़ा है, मार्कंडेय पुराण पढ़ा है, ये 3 पढ़े। सो एम आई एनी बेटर फॉर दैट? हाँ, जब पढ़े तो उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई। गीता में उसका सारे का रिफ्लेक्शन है। कृष्णा जी मेरे को पूछी एक बात, भैया आप ये बताइए, गीता में और भागवत पुराण में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंस है? मैंने कहा दीदी, मेरे समझ से गीता जो है उसका सचित्र विस्तार है महाभारत, ये भागवत पुराण। जो गीता में श्लोक से बोला गया है वो पूरी की पूरी कहानी में बोला गया है महाभारत में। महाभारत बोलता हूँ बार बार, भागवत पुराण। बोले हाँ, ये बात आपकी एकदम सही है। तो क्या बोला? असंख्य शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पश्च कालो बहुअश्च विघ्ना। इसलिए यत सारभूतम, जो एसेंस है, तत् सेवितव्यम, उसका सेवन करो। इतना आडंबर को लेकर के क्या करना है? जो मेन बात है उसको पकड़ो और उसको पी जाओ। यत सारभूतम तत् सेवितव्यम। कैसे? हंसो यथा क्षीरमिवाम्भो मिश्रम। क्षीर माने दूध, मिवाम्बु माने जल। दूध और जल के मिश्रण में से हंस ठीक दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। उसका वैसा कंस्ट्रक्शन है, उसके वहां से कुछ एसिड टाइप की निकलती है, उसके लार से वो सेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम लोग जब भी आए, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, साधन भी करते हैं, आरती भी करते हैं, गप भी मारते हैं, कहानी भी बताते हैं। कुछ कोई आइटम पसंद आ जाता है तो उसका रेसिपी का भी डिस्कशन कर लेते हैं, और हाउसिंग में कौन कितना जीता वो भी कर लेते हैं, टीवी में वॉर में क्या हुआ ये भी कर लेते हैं। भगवान के भी कितना टाइम देते हैं? तो कहते हैं इसलिए तुमको एसेंस को पकड़ना है। अब भगवान ने इसकी व्यवस्था कितनी सुंदर करी है, देखिए आप। जितने शास्त्र हैं हमारे, 4 वेद, 18 पुराण, हजारों उपनिषद, गीता भी उपनिषद है, उनका सबका निचोड़ निकाल करके गीता बना दी भगवान। गीता कितनी बड़ी है? 700 श्लोक। ठीक, वो 700 श्लोक में भी कन्वर्सेशन है। अर्जुन का प्रश्न है, कृष्ण का जवाब है, दुर्योधन का, इसका धृतराष्ट्र का प्रश्न है और संजय का जवाब है ना? तो उन सबको भी छांटता है। तो इसलिए मूल बात क्या है वो समझना है। व्हाट इज गीता एंड व्हाट इज इट टेलिंग अस? ओके, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा। डोंट वरी अबाउट इट। करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसड़ी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। पत्थर भी घस जाएगा, रस्सी सॉफ्ट होती है, पत्थर हार्ड होता है, लेकिन पत्थर घस जाएगा।
तुम्हारी बुद्धि कितनी भी हार्ड होगी, पत्थर की जैसी भी होगी, तो भी घिस के उसमें निशान पड़ जाएगा। तो एसेंस का मतलब क्या हुआ? देखिए, अब आप सारे शास्त्रों का एसेंस यानी सार निकाल के गीता बन गया, ठीक। अब गीता में कुछ एक ऐसे चुनिंदा श्लोक हैं जो कहते हैं यही गीता का सार है। हाँ, हम लोग चर्चा की है इसकी। जैसे 11वें अध्याय का लास्ट है, 11वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु मामेति पांडव मत कर्म कृत मत परम, मेरा कर्म करके मेरा परम भक्त बन जाओ। भगवान का कर्म क्या है? आपको, हमको, इन लोगों को सबको मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। आरती करना भगवान का कर्म है, बैठ के पूजा करना भगवान का कर्म है, अनुष्ठान करना कर्म है, सच्चंडी की कथा बताना भगवान का कर्म है, भागवत की कथा बताना भगवान का कर्म है। भगवान बोलते नहीं, ये तुम्हारा नंबर है। तो क्या है मेरा कर्म? मेरा कर्म है मैं तुम्हारे अंदर में प्राण रूप में हूं। तो प्राण कर्म जो है, जो कि तुम स्वाभाविक रूप से सुबह शाम रात सुबह सोए भी जगे भी करते रहते, वो करो। बस तुमको इतना ही करना है। क्या करना है? जो शिव जी बोले पार्वती जी को, क्या बोले याद है? पार्वती जी पूछी कि महाराज लाखों करोड़ों जीव हैं संसार में, सब आपके आश्रित हैं, आपने उनके कल्याण के लिए क्या कर रखा है? तो बोले कर रखा है ना, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बोले क्या, बताइए। तो शिव जी ने कहा, ये बाबा बहुत बार बोलते थे इसलिए याद है, शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। पहली क्रिया का एकदम पूरा पूरा बता दिया। क्या? शिवादि कृमि पर्यंतम, कृमि इज अ वेरी स्मॉल टाइनी वर्म, यू कैन इवन कॉल इट लाइक ए बैक्टीरिया। तो शिव जो विराट रूप है, शिव का विश्व व्यापक है, ब्रह्मांड व्यापक है, वहां से लेकर के इतनी छोटी सी कृमि के अंदर भी सांस है। सजी, ये तो थर्ड इन अ रो। उठाओ, क्या बोल रहे हैं कि सबके अंदर मैंने प्राण रूप फिट कर दिया, और वो क्या करता है? निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। इसको बाद में देते सब। मंत्र किसको बोलते हैं? पिछली बार बात हुई थी अपनी, हैं? नहीं, सांस से कोई मतलब नहीं है। मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात् मनन करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, उसका डाइसेक्शन करना, उसको समझना, ये है मनन। मननात् त्रायते, ये मनन करने से वो प्राण देगा, यानी तुमको मोक्ष देगा। तो शिव जी क्या कहते हैं? निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। हम लोग अभी जैसे बैठे बात करें गीता की, सांस पे ध्यान है? नहीं। रात को सोते हैं, सांस पे ध्यान है? नहीं है। टीवी देखते हैं रात, मंत्र पे ध्यान है? नहीं है। कहते हैं वहां ध्यान रख, तो मंत्र हो गया। जैसे वहां ध्यान हुआ, सांस का हम मनन किए, तो मंत्र हो गया। निश्वास श्वास रूपेण मंत्रो अयम वर्तते प्रिय, मैंने सब फिट कर दिया। अब खाली उसको इतना ही करना कि उस पर ध्यान रखना। मैं एक अपनी एक्सटर्नल स्टोरी बताता हूँ। बाबूलाल जो मरांडी था, जो फर्स्ट सीएम बना झारखंड का, तो मैं उससे मिलने गया था टू कंग्रेचुलेट हिम एंड टू उससे रिलेशन बनाने के लिए। तो एक मंत्री आया, बड़ा गुस्से वाला बदमाश था, लालचंद महतो। वो भी हम लोग के एरिया का ही है, धनबाद से थोड़ी दूर पे रहता है।
तो बाबूलाल जी ने कह दिया कि 5 मिनट दीजिए मुझे, मंत्री जी आपको बुलाता हूँ। वो बाहर कर दिया। मैं बोला सर गुस्सा हो जाएगा, बड़ा गुस्सा हो रहा आपने। अरे छोड़िए ना, चला गया बाहर। आधा घंटा मेरे से बात किया। मैं बोला सर आप इतना शांति से कैसे रहते हैं? बोले हमारे गुरुजी ने, कौन से गुरुजी थे मैंने नहीं पूछा, बोले हमारे गुरुजी ने बोला है कि जब गुस्सा आए तो सांस सांस में राम 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 बोलो। अब हम लोग वापस आए तो शिव जी ने क्या बोला? मत कर्म कृत। शिव जी ने नहीं, भगवान ने बोला 11वें अध्याय में, मत कर्म कृत। मेरा जो कर्म है, और क्या कर्म है? सांस पे ध्यान। मत कर्म कृत मत, क्यों है सांस, क्यों इंपॉर्टेंट है? है? आप ठीक बोल रही है, मैं उसको विस्तार में बताता हूँ, बोलो। बहुत सिंपल है। भगवान की एकमात्र प्रत्यक्ष शक्ति प्राण। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, पर अपने को उससे कोरिलेशन नहीं होता कि ये भगवान कर रहे हैं। पेड़ ग्रो कर रहा है, उनकी इच्छा से कर रहा है, पर अपने वी कैन नॉट कोरिलेट कि भगवान की इच्छा से हो रहा है। अपने लोग जो दम भरते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, 30 खान मारखा बन गए, वो पाकिस्तान को हरा दिया, वो उसको हरा दिया, वो ऐसा कर दिया, बम मार दिया, फलाना मार, किसकी इच्छा से? तो जो प्रत्यक्ष शक्ति जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसको तो हम लोग इग्नोर करते हैं, और जो शक्ति को हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, उसके पीछे दौड़ते हैं। तो कहते हैं कि मत कर्म कृत मत परम, मेरा कर्म करके मेरे परम भक्त हो जाओ, और संग वर्जिता। ये गीता का श्लोक है, 11वें अध्याय का, मेरा ख्याल है 55 नंबर है। मत कर्म कृत मत परम मद भक्ता संग वर्जिता। संग माने एसोसिएशन, कॉन्टैक्ट, मिलना। वर्जिता माने फॉरबिडन। कौन सा सा? है? नहीं, संग वर्जिता की बात हो रही है। जो निषिद्ध है, जिसके साथ हमको नहीं जोड़ना है, इसकी बात हो रही है। नेगेटिव क्या है? 5 चीजें, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ठीक? 5 तत्व हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम, उससे शरीर बना। शरीर बना, उसमें इंद्रियां फिट हो गई। आंख बाहर देखने के लिए, कान बाहर सुनने के लिए, नाक बाहर का सूंघने के लिए, जिह्वा बाहर का टेस्ट लेने के लिए, हाथ पैर सब उनको स्पर्श करने के लिए, सब एक्सटर्नल है। उनको छोड़ दे, संग वर्जिता, उनको छोड़ दे। फिर निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी दूसरे प्राणी से बैर मत कर। तो बैर मत कर, वो आए पूछे तुम्हारा क्या धर्म है, धाए मार दिए। अब इसको हम प्रेम करें क्या? नहीं कर सकते। एक नेचुरल टेंडेंसी है। मेरी जो वो शकुंतला है, मेरी छोटी बहन, उसका घर में कुछ डिस्प्यूट हुआ अपनी जेठानी से या किसी से, तो बाबा के पास आई। थोड़ा तकलीफ हो गया उसको, कुछ ज्यादा बोली, ठंड लग रही बेटा, इधर आ जा। तो बोली बाबा ऐसे की ऐसे की ऐसे की ऐसे की। तो बाबा सुने, बाबा कुछ बोले नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ तुमको बोलूं कि नहीं बोलूं। बोले बाबा बोलिए ना। बोले अगली बार जब वो करे तो तुम उसको ये बोलना, भगवान तेरा मंगल करे, भगवान तुम्हारा मंगल करो। उसका मुंह खुलो, बाबा वैसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, आप बोल रहे हो उसको मंगल करो, बोलो कोई दैट ना। वो जिठानी उसकी बेस्ट फ्रेंड हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक? इसलिए शुरू में
ऑन डे वन जिस दिन हम गीता सुनेंगे, गुरु का सानिध्य करेंगे, उस दिन हम भक्त नहीं हो जाएंगे, बैकुंठ के पार्षद नहीं हो जाएंगे. इट टेक्स टाइम. समटाइम्स इट टेक्स मेनी बर्थ्स. लेकिन किसी दिन तो शुरुआत करनी होगी, है? तो कहते हैं निर्वैर सर्वभूतेषु. भूत माने जीव. जिस दिन वो जन्मा उस दिन उसका निश्चित है कि वो जाएगा, इसलिए आज ही वो भूत हो गया. और यह समामेति पांडव, हे पांडव, हे अर्जुन, ऐसा जो कर पाएगा वो मेरे ही में लीन हो जाएगा. ये है भगवान की वाणी. और इस एक श्लोक में पूरी गीता आ गई. फिर आता दूसरा श्लोक, 18 नंबर अध्याय का 66 नंबर श्लोक. ये मेरा फेवरेट है. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य. जितना तू धर्म समझता है कि सुबह में आरती करना है, हनुमान जी को धूप बत्ती दिखाना है, उनको तेल मालिश करना है, चमेली का तेल लगाना है, सिंदूर लगाना है, ये करना है, वो करना, ये तो धर्म हो गया. दूसरा भी तेरा धर्म है. बाप धर्म, माँ धर्म, भाई धर्म, बहन धर्म, समाज धर्म, परिवार धर्म, देश धर्म, ये सारे भी तेरे धर्म है. सबको साइड कर. माम एकम, मेरे अकेले के शरण में आ. अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जितना भी तुमने कर्म उल्टा सीधा करके जो भी कर्म दोष बना रखा है, कर्म बंधन बना रखा है, सब फेंक दूंगा, तुमको मोक्ष दिला. फिर से सुनिए श्लोक को. मां शुच. शुच माने चिंता करना. मां मतलब नहीं, चिंता मत कर. भगवान बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. तो ये सारे श्लोक हैं. हर एक अध्याय में एक आएगा ऐसा सार रूपी श्लोक मिल जाएगा. क्योंकि जब भगवान उस अध्याय को कंप्लीट करते हैं तो उस बात की समष्टि एक श्लोक में डाल के अर्जुन को बोल देते हैं. तो तू समझा क्या, ऐसा अर्जुन को पूछते हैं. जैसे गुरुदेव दीक्षा देते हैं तो पूछते हैं, समझ गई तुम? हाँ बाबा समझ गई. क्या क्या समझी? और ये ऐसे ऐसे समझी. याद रहेगा? जी बाबा याद रहेगा. ठीक है, तो जाओ. भूल जाओगी वापस आना. बोलते थे, बोलते हैं. भगवान भी वही कर रहे हैं. 18वें अध्याय के 72 नंबर श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लास्ट में पूछ लिया कि अर्जुन, मैंने तुमको बहुत तरीके से घुमा फिरा करके बताया. अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमने क्या समझा, क्या सुना और क्या करने जा रहे हो. अर्जुन उसका जवाब देता है, स्थितोस्मि गत संदेह तत् प्रसादान्मयुच्यत करिष्ये तव वचन. मैं आपके कृपा प्रसाद से बिल्कुल संदेह रहित होकर के अब दृढ़ होकर के खड़ा हूं. क्या मतलब? अर्जुन की जर्नी कहां से स्टार्ट हुई? अर्जुन ने देखा कि इतने लोगों को मेरे को मारना पड़ेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा. मेरा हाथ कांप रहा है, मेरा पांव कांप रहा है, मुझे बुखार आ रही है, मेरे को नहीं मारना इतने लोगों को. बैठ गया. भगवान ने कहा, तेरे पास चॉइस नहीं है. क्यों नहीं चॉइस है? मयि वेते हत्वेन, इनको मैंने मार रखा है, इनका निश्चित कर रखा है, इनको मरना है. तू तो खाली उपलक्ष्य बन जा. ये 18वें अध्याय का 33 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर है. एनीहाउ, तो इस तरह से सारांश करके 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 साम्यान महाशय ने उस सब हर एक अध्याय का जो जरूरी तत्व है उसका सारांश लिखा है अपने हाथों से. बहुत सुंदर है. तो हम लोग अभी वही पढ़ रहे हैं. पूरी
विस्तार से जो गीता पढ़नी थी साल भर लगा. वी स्टार्टेड इन आई थिंक मार्च 2024 and it is now May. We have just finished. तो सार का मैं सोच रहा था पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, याद नहीं रहता है. 5 बार पढ़ चुका हूं तो याद नहीं रहता है, इसीलिए भगवान बार बार रिपीट करवाते. तो सार जब पढ़ा तो मैं बोला, अरे इतना बड़ा मूर्ख है, इसको तू छोड़ रहा है. सान्याल महाशय की लेखन शैली वेरी पावरफुल. तो आज हम लोग इसमें तत्व है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, फिर विभूति योग, फिर विशाल रूप दर्शन योग. इसके बाद में ये है तुम्हारे ये हैं, हाँ सांख्य योग चैप्टर 2 है. चैप्टर 1 है विषाद योग. ये कोई कष्ट है, हम नहीं मारेंगे, कैसे मारेंगे, हम नहीं कर सकते हैं. तो सांख्य योग में द्वितीय नंबर के श्लोक में भगवान ने मंजू देवी को बताया था ये चीज. गुरु बाबा पसंद आए थे सपने में, 5 बजे हमको हिलाई, अरे उठिए उठिए. हम बोले 7 बजे उठने वाले आदमी, 5 बजे हमको हिला के उठाई. तो हम बोले क्या हुआ, बोले बाबा आए थे, तो नींद खुल गई. बोले एक श्लोक भी बोले थे, आपको कई बार किस्सा सुना चुका हूं. तो वो श्लोक क्या है, देखो कितना सुंदर है. सान्याल बाबा ने उसी श्लोक को गीता का बीज बताया. बीज से क्या होता है, पेड़ उगता है. पेड़ में क्या बनता है, फल. वो फल है मोक्ष. वो जो बीज रूपी मंत्र है, जो श्लोक है, वो क्या है, अशोच्यानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासुनश्च अगतासुनश्च नाम शोचन्ति पंडिता. तो मेरे सामने इतना ज्ञान बखार रहा है अर्जुन, तो ज्ञानी है नहीं. वास्तविक ज्ञानी जो है वो बीती हुई बातों के बारे में भी नहीं सोचता और आने वाली बातों के बारे में भी नहीं सोचता. वो प्रेजेंट में रहता है. सिंपल एनालिसिस उस श्लोक की है, बट उसका बहुत सारा और भी मतलब है. तो फिर लास्ट में ये करते 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 आता है पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग क्या है, पुरुषोत्तम योग है भगवान का तीसरा और सबसे व्यापक रूप, जो कि हम लोगों के लिए, सबके लिए अदृश्य है. पर वो दिखता है. किसको दिखता है, वो साधन करेगा, वो दीर्घ काल तक साधक करेगा, उसको दिखेगा. ये पुरुषोत्तम कैसे होते हैं, ये मनुष्य रूप में होते हैं. सफेद वस्त्र धारण करते हैं. किसी किसी को दाढ़ी और सफेद चूल में मिलते हैं, और किसी को सिर्फ यंग अवस्था में मिलते हैं. ऐसा मैंने बाबा से सुना. उसके पहले 2 और पुरुष हैं शरीर में. कौन से तुमको याद है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष. क्षर पुरुष माने देह, इसमें भी भगवान है. अक्षर पुरुष माने कुटस्थ, श्याम बाबा, खाटू श्याम, यही खाटू श्याम. जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ महाराज, यही कुटस्थ. काशी सर्व प्रकाशिका, काशी किस पे खड़ी है बोले जाता है, त्रिशूल पे. व्हाट इज दिस त्रिशूल. त्रिशूल पे पूरी की पूरी सिटी कैसे खड़ी होगी, जरा सोचो. बकवास बोलते हैं, सही बोलते हैं, कैसे. क्योंकि काशी सर्व प्रकाशी का जब हम लोग सोचते हैं तो बनारस सिटी के बारे में सोचते हैं. कुटस्थ सिटी नहीं है. हाँ, रहने की जगह है, इसमें तुम्हारा मन प्राण रह सकता है, रहना भी चाहिए, तो जगह तो है. और सर्व प्रकाशी का मतलब, सर्व प्रकाशी का मतलब यहाँ पे जाओगे, जो भी मन में क्वेश्चन आएगा उसका आंसर वहां मिल जाए. इसको कबीरदास जी ने बड़े सुंदर भाव से बोला है. क्या बोला है, थारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई. त्रिगुण सेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों जाके ट्रायंगल में जुड़ती है. जो सबसे नीचे है वो जुड़ती है पिंगला, उसके ऊपर में लेफ्ट साइड में जो है वहां जुड़ती है सुषुम्ना, और राइट साइड में जो है वो जुड़ती है ईड़ा. ईड़ा माने सतोगुण, ईड़ा माने रजोगुण, पिंगला माने तमोगुण, और सुषुम्ना माने सत्वगुण.
इसीलिए क्या कहा, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बिछाई। तो तू कहाँ भटक रहा है, आ यहाँ पे आ। थारा रंग महल में, अजब शहर में उसने सिंहासन में ठा करके वहां पे बैठा हुआ है, उसका दरबार खुला हुआ है, और तू घूम रहा है संसार में पागल की जैसे। तो ये हो गया पुरुषोत्तम रूप। पुरुषोत्तम रूप जो है वो क्षर रूप से और अक्षर रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्म का रूप है उसमें। कुटस्थ जो है ये सगुण ब्रह्म है, यानी उसका क्वालिफिकेशन है, उसमें शिव दिखेंगे, विष्णु दिखेंगे, राम दिखेंगे, आकार है, रंग है, शेप साइज कलर है, इमेजरी। जो पुरुषोत्तम रूप है उसमें कोई इमेजरी नहीं है, वो संपूर्ण पर ब्रह्म का अपना स्वरूप है। वो भी बहुत रेयर है, दिखता नहीं, जल्दी से नहीं दिखता। ये हो गया पुरुषोत्तम रूप। उसके बाद में आइए पुरुषोत्तम रूप का 5 नंबर जो श्लोक है, वही श्लोक लहरी माशा की मंदिर के बाहर में लगा हुआ है। सान्याल माशा ने 1940 में लगा दिया। याद है तुमको श्लोक? थोड़ा बहुत, पूरा नहीं याद है, थोड़ा बहुत भी? हाँ नहीं, वो तो कठोपनिषद का है। इसमें लिखा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्ययतत्। यहाँ पहुंचने के लिए ये सब क्वालिफिकेशंस तुमको एक्वायर करने पड़ेंगे, देन यू कैन रीच इट। ये क्या है? निर्माण, मान नहीं चाहिए, प्रेस्टीज, मेरे को सम्मान मिले, वो सब नहीं चाहिए। निर्माण मोहा, मेरी पत्नी से बहुत मोह है, मुझे मेरे बच्चे से बहुत मोह है, मेरे संपत्ति से बहुत मोह है, नहीं। निर्माण मोहा जित संग दोषा। संग कौन है यहाँ पे? इंद्रियां। इंद्रियों से जनित होता है दोष, दृष्टि दोष, शब्द दोष, उनको छोड़ दिया सारी। आध्यात्म नित्या, आध्यात्म मतलब क्या? अधि जोड़ आत्मा, अधि माने बुद्धि। जब बुद्धि को आत्मा से जोड़ के रखोगे तो अध्यात्म होगा, और बुद्धि को संसार से जोड़ के रखोगे तो संसार होगा। टाटा बिरला बनने की चेष्टा करोगे, बन पाओगे कि नहीं वो तुम्हारे भाग्य पर निर्भर। फिर से सुनो, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी फ्लैट बड़ा छोटा है, बड़ा चाहिए। बच्चों की शादी होगी तो कहाँ बैठाएंगे, बहू आएगी तो उसको कौन सा रूम देंगे। कांस्टेंट एक तो हमको एक्विजिशन का अर्ज रहता है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, हमको जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मारुति में भी जा सकते, मोटरसाइकिल में भी जा सकते, लेकिन हमको क्या है? रोल्स रॉयस में जाना, मर्सिडीज में जाना। विनिवृत्त काम, जब इस तरह की सोच खत्म हो जाए, द्वंद्वैर विमुक्ते, द्वंद्व से मुक्त। द्वंद्व कहाँ होता है? शरीर में है। हाँ, वो भी एक दुख है, और एक द्वंद्व है कि मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, ये भी है। मुझे टेस्टी खाना चाहिए और रद्दी खाना नहीं चलेगा, बहुत मिर्चा दे देगी तो नहीं चलेगा। खीर में वो पानी ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, चटनी में पानी भी ज्यादा हो जाएगा तो नहीं चलेगा। ये सब द्वंद्व है। द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संज्ञे। सुख दुख नामक जो द्वंद्व है वो किसको होता है? शरीर को होता है। भगवान तो यहां बैठे हैं शरीर से परे, तो उस दुख से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब तुम सब कुछ छोड़ करके यहां पहुंच जाओगे तो सुख दुख के परे हो गए। सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा। मूढ़ा माने बैठने का मूढ़ा नहीं, मूढ़। मूढ़ किसको बोलते हैं? मूढ़ को मूर्ख है, पर यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो तात्पर्य है आसक्त, जो संसार में फंसा हुआ है, वही तो मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कौन है? मैं भी फंसा हुआ, मैं भी बड़ा मूर्ख हूं, मैं छुटा नहीं हूं, अभी मूढ़ ही हूं। गच्छन्ति अमूढ़ा,
जब ये सब सारा कुछ हो जाएगा तो गच्छन्ति माने जाते हैं कहाँ? पद्मम अव्यय तत् कुटस्थम। कबीरदास जी क्या बोले? आजा रे हंसा भाई, निर्गुण राजा ने त्रिगुण सेज बनाई। तो ये हो गया पुरुषोत्तम तत्व का 5वां श्लोक। ओके, पहला श्लोक में क्या बोले पुरुषोत्तम तत्व में? पहला श्लोक में भगवान बोले हैं ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, ऊपर में जड़ है और नीचे पेड़ लटका हुआ है उस जड़ से। ऐसा पेड़ है कौन? संसार। वो जड़ कहां से निकली है? भगवान के चरणों से। निर्माण करता तो भगवान ही है, और उस पेड़ पे हम लोग घोंसला बना बना के रहते हैं। और जब जो योगेश्वर स्तुति है जो हम लोग लारी माशे को सुनाते हैं, सान्याल माशे ने लिखी है, संकलन की है, लिखी नहीं है, उसमें बोलते हैं संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार्णवे ये न धृतमिदं विश्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब समझे? संसार वृक्ष मारूढ़म, ये जो उल्टा पुल्टा पेड़ है इस पे हम लोग चढ़े हुए हैं, बैठे हुए आराम से। हैं? नहीं, अभी बताता हूं, नरक और भी दूसरा है। संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती नरकार्णवे, आर्णव माने सागर। कौन सा सागर है? भव सागर। संसार नरक तुल्य है वो। ये रिपब्लिक वाले अर्नब को बता देंगे तो वो स्टोरी निकाल देगा मेरे खिलाफ में, मेरे नाम को नरक के साथ जोड़ दिया। तो संसार वृक्ष मारूढ़ा पतंती, गिरते हैं कहां से? नरक रूपी आर्णव यानी सागर में, भव सागर में। जिस पेड़ को पकड़ के रखा है वो गुरु रूप में भगवान है, भगवान रूप में गुरु है। ये है श्लोक। तो मैं तो क्या है कि फ्लो में आ जाता हूं, तो फिर मेरे को टाइम वाइम का नहीं है, वो मंजू टाइम दिलाएगी यार, अभी तो है टाइम ना थोड़ा। हाँ ठीक है, गुड। तो अब जो सारांश लिखा है भगवान सान्याल महाशय ने, उसका दो एक हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं। एक उसमें है मोक्ष तत्व। ये जितना भी त्रुटिपूर्ण आचरण है, हम लोग की सोच है, हम लोग का अट्रैक्शन है, हम लोग का सुख दुख का भाव है, विचार है, ये सब त्रुटिपूर्ण है। मिस्टेक। क्यों? कि हम लोगों को जहां देखना चाहिए भगवान की तरफ, वहां देखते नहीं है, उधर तो पीठ कर देते हैं और देखते हैं संसार को। अरे मेरा बेटा अभी इंग्लैंड से पढ़ के आया है, ओहो सिंगापुर से पढ़ के आया है, ओ लंदन से पढ़ के आया है, बहुत होशियार है मेरा बेटा। अरे तो तेरे को क्या निहाल कर देगा? उसको अच्छा आदमी बना, अच्छे संस्कार दे। अपने धर्म के बारे में क्या जानता है वो? पूछ उसको, तू क्या जानता है? पहले तो वो डिसाइड कर। कुछ नहीं जानता। धर्म किसको बोलते बता दो कोई मुझे अभी। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, धर्म किसको बोलते? हनुमान जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, जय श्री राम बोलना, क्या है धर्म? तो वी डोंट नो द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ओनली हैं। क्या? मैम, these are all the results of being a धार्मिक पर्सन. These are not धर्म itself. मैं अच्छा आदमी बनूंगा, अच्छे की परिभाषा क्या है? मैं आया, साधन में बैठा, मेरी पत्नी आई, बोली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं बोला अभी साधन करो, बैठ चली जा। तो मैं तो धर्म में हूं, लेकिन उसको जवाब देने का टाइम है मेरे पास? धर्म नहीं हुआ। जो धारणा है कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, किस तरह के होते हैं, वह चीज का धारण करना ही धर्म है। विथ कन्विक्शन, कंप्लीट, डाउटलेस। अब कुछ धर्म बोलते हैं कि जो मेरे धर्म को नहीं मारेगा उसको गोली मार दो। ठीक है, सब धर्म।
कुछ धर्म बोलते हैं ये भेड़ा का बकरी दे दो, ये तो बलि दे दो, भैंस का बलि दे दो, मुर्गी का बलि दे दो। ये कैसा धर्म है? ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म है। बलि किसका देना है? तुम्हारे अंदर का जो जानवर है उसका। तुम बाहर का जानवर पकड़ के ले आए, उसको बेचारे को कुछ मालूम नहीं, उसको बांध दिया और काट दिया। इसमें भगवान खुश हो? तो हम लोग जो सारांश है वो थोड़ा पढ़ते हैं। इजी चीज कुछ ऐसी बताइए कि लिव द लाइफ, लाइक अगर हमको सच में यहाँ पहुँचना है तो हमको कैसे जाना? सारी गीता वही तो है। नहीं समझ में आता। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। आज हम इस पोजीशन में है कि हमको प्रश्न आप कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको भरोसा है कि शायद मैं कुछ जवाब अच्छा दे सकूं, इसलिए कर रही हैं। अदरवाइज व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम? तो ये सिचुएशन मेरी कैसे आई? क्योंकि मैंने इनके पास बैठ के गीता समझी। यदि ये बोलते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं जहां था वहीं रह जाता। तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला। हम पढ़ते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आपके प्रश्न का इट्स अ गुड क्वेश्चन, उसका जवाब देते हैं। अर्जुन ने भी ये पूछा था भगवान को, भगवान ने क्या कहा था वो बताते हैं। चंचलम ही मनः कृष्ण, ऐसा प्रश्न किया था। मेरा मन बहुत चंचल है, आप जो भी कुछ बोले हैं मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर मैं कर नहीं पाता हूँ, तो मैं कैसे करूं? तो भगवान ने कहा था अभ्यास एंड विश्वास। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। नहीं करोगे तो नहीं होगा। मेरे से नहीं होगा, मत करो। भगवान को बहुत पेशेंस है। इस जन्म में नहीं आया मेरे पास, कोई बात नहीं, अगले में आ जाए। अगले में भी नहीं आए, कोई बात नहीं, तीसरे में आ जाए। इट इज योर लॉस, ही इज वेटिंग। आपका प्रश्न ही खुल गया। सुनिए, द्वारका की प्रजा मंडली भगवान के समीप अपने हृदय के भाव को व्यक्त करती हुई बोली। मैं संस्कृत में लिखा, उसको छोड़ के हिंदी पढ़ता हूं। हे नाथ, भगवान को बोल रही हूं, ब्रह्मादि का भी प्रभु काल। आपको मालूम है ब्रह्मा चेंज होता है। ब्रह्मा की 100 बरस की आयु है। कौन सा 100 बरस? आपका मेरा 100 बरस नहीं। 4 काल, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 काल निकलता है। दैट इज रफली अबाउट 70 लाख ईयर्स इज इक्वल टू 1 डे ऑफ ब्रह्मा। उतना ही लंबा उनका रात है। और ऐसा जब 100 साल निकल जाता है तो ब्रह्मा बदल जाता है, और 2 ब्रह्मा बदलते हैं तो विष्णु भी बदल जाते हैं। इसलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिसका आकार है, जिसका रूप है, वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं यहाँ पे, ये गोपियां कह रही हैं भगवान से, हे नाथ, ब्रह्मादि का भी प्रभु काल। काल न चाहता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है, चलो हो गया तुम्हारा टाइम, लेट्स गो। अपने प्रभाव को दिखलाने में जहां असमर्थ है, काल भी जहां अपना समय का प्रभाव नहीं दिखा सकता, ऐसी कौन सी जगह है? सिर्फ भगवान के चरणों में ही जगह। ब्रह्मा सनकादि सेवित सुरेंद्र वंदित उस तुम्हारे पाद विंद को हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे चरणों को हम प्रणाम करते हैं। वहां पे काल भी फेल, ब्रह्मा भी फेल, सनकादि ऋषि भी फेल, सब फेल। हे विश्व भावन, तुम हमारा कल्याण करो।
तुम्ही हमारे माता पिता बंधु सदगुरु परम देवता हो, तुम्हारे अज्ञानुवर्ती होकर हम कृतार्थ हो रहे हैं। तुम्हारी आज्ञा से जो चल रहे हैं आप, तुम्हारी आज्ञा को शिरोधार्य करके जो हम चल रहे हैं, हम सुख पा रहे हैं। उस नर देवता की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, आपका प्रश्न था। सुनिए, इस कर्म भूमि में जितेंद्रिय योगी लोग प्राणायाम आदि के द्वारा अंतः श्वास को रोकते हुए भक्तिवश उत्कंठित चित्त होकर बुद्धि की निर्मला अवस्था में जिसके स्वरूप को जानने में समर्थ हो जाते हैं। स्वरूप को जानने में समर्थ कौन है? जो देखा है। हम लोग क्या देखे? हम लोग फोटो देखे, मूर्ति देखे, भगवान को देखे हैं क्या? मैं तो इनको देखा हूं, इन्हीं को भगवान मानता हूं। जन्माष्टमी के दिन मैं एक दिन बोल दिया था, बाबा हैप्पी बर्थडे। हमारा बर्थडे এখন নেই, আমরা বাবা আছে, আপনারই বার্থডে আছে, আপনি আমার শ্রীকৃষ্ণ। দূর মশাই, কি আপনি বলছেন? আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কিছু নই, আমি খুব সাধারণ লোক তোমার মতো। ये हम्बलनेस नहीं है, हम लोग में नहीं आता है। हम लोग तुरंत अपने आप को महान समझने लगते हैं। जिनके स्वरूप को जानने में समर्थ होते हैं सांस को रोक करके। अब देखो मजे की बात, सांस से भगवान के रूप का क्या मतलब? सांस से लेके तो अंदर में जाएंगे तब तो भगवान का स्वरूप दिखेगा। कैसे दिखाई देगा? ध्यान करके उनको स्थिर करें। सांस को रोकेंगे तो सांस पर ध्यान होगा, तो भगवान पर ध्यान होगा। हाँ ठीक है। बहुत क्लियर है ना ये, सांस को रोकना। इसका हम कम से कम 100 बार जो भी गीता सुनता है उसको बता चुके हैं, पर याद नहीं रहता। क्या? विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना वदनम वित्वा सुखे रुषति मारुता मारुता मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। कौन रोक रखा है आपको भगवान देखने से? आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि और आपका अहंकार। राइट? तो इनको हटाने के लिए क्या करना है? विधिवत प्राण संज्ञा में। व्हाट इज विधि? विधि इज व्हाट योर गुरु हैज टोल्ड। द प्रोसेस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय। प्राण का संयम करना, यानी उस पे प्राण के हिसाब से तुमको नहीं चलना है, तुम्हारे हिसाब से प्राण को चलाना। तब क्या होगा? विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते। नाड़ी के जो चक्र हैं उनमें क्लेंजिंग होगा। हम लोग गर्मी की टाइम आते हैं तो बुलाते नहीं है अर्बन क्लैब को, भैया मेरा एसी साफ कर दो। वो साफ करता है, साबुन वाबुन लगा के, वाटर प्रेशर दे के, ये दे के, फिर उसमें से कचरा निकलता है। এখন দেখুন তো খুব ভালো চলবে, और ठंड में लगने लगता है सच में। तो आपको क्लीन करना पड़ेगा अपना एसी। नाड़ी चक्र विशोधते, शोधते मतलब साफ करना। तब क्या होगा? सुषुम्ना बदनम वित्वा सुखे दुषति मारुता। मारुत माने प्राण, इसलिए हनुमान जी को मारुति बोलते। तो वो तुम्हारे सुषुम्ना को, मुंह को खोल करके उसमें प्रवेश कर जाएगा। अभी कहां प्रवेश में है? वो कहां चल रहा है? ईड़ा और पिंगला में। ये ईड़ा और पिंगला में मां के गर्भ में नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय यदि बहिर्श्वास चलती तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लंग्स में चली जाती, डेथ हो जाती। तो फिर वो जिंदा कैसे था? माँ जो ब्रीथ करती थी वो रूट होकर के प्लेसेंटा के थ्रू उसके नाभि में आता था, वहां से उसके लंग्स में जाता था, सारी जगह में सर्कुलेट करता था। ठीक? तो रिवर्स द सिचुएशन। फिर क्या कहते हैं? देखिए, वही श्री कृष्ण हमारे आगे विद्यमान रहते हैं, यहां भी रहते हैं। इसका मतलब ये भी है, और दूसरा है कि सामने में बैठे, ये भी है। ये भगवान ही हम सबके हृदयों में अंतर्यामी रूप से अधिष्ठित हैं, परंतु बुद्धि की निर्मलता के बिना उनको हम नहीं जान सकते। अंतःश्वास के रुद्ध हुए बिना
बुद्धि की निर्मलता सिद्ध नहीं होगी। और जब बुद्धि के निर्मल हुए बिना एकांतिक रूप में भगवत प्रेम भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ अभी? थोड़ा सा जल्दी से हाँ नहीं बोला गया आपसे, थोड़ा सा सोच के बोल रही है, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और हम लोग चर्चा करेंगे। इस षडैश्वर्य संपन्न भगवान के भाव के ऊपर भी एक और भावातीत भाव है। किसी को राम पसंद है, किसी को कृष्ण पसंद है, किसी को शिव पसंद है, किसी को दुर्गा जी पसंद है, किसी को काली पसंद है। ये क्या चीज है? ये भगवान के रूपांतर है। द सेम पावर इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये भाव हो गया ना, उनको बहुत भगवान, वो मेरे इष्ट है, उनके बारे में ऐसी बात मत करो। भोग लगाया कि नहीं, भोग लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। अरे बेवकूफ, तुम्हारे अंदर यहां बैठे हो उसको ध्यान कर, वो जो है उनको करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम्हारा मन साफ होता है, हृदय पवित्र होता है, तुम एक आधार मिलता है कि इस स्टेप के बाद हमको नेक्स्ट स्टेप लेने को मिलेगा। देन यू हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो तुम 10 साल 20 साल से कर रहे हो। भावातीत, इसलिए हम लोग गुरु जी की स्तुति करते थे, क्या बोलते हैं? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम। भाव के परे हैं। ये मेरा शिष्य है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये अच्छा है, ये बुरा, कुछ नहीं है। जहां केवल सिर्फ वही है और कुछ भी नहीं है, वहां न सृष्टि है, न संहार है, न कार्य है, न कारण है। इस सर्वोपाधि विनिर्मुक्त ब्रह्म भाव का ही शंकराचार्य प्रभृति मनुष्यों ने परम तत्व रूप में वर्णन किया है। शंकराचार्य आदि जितने संत हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों ने इस परम तत्व की आलोचना की, उसका वर्णन किया है। जैसा उनकी जैसी समझ, मैं जैसा समझा रहा हूं, मेरे को जो समझ में वैसा समझा रहा हूं। दूसरा आदमी इन शब्दों का प्रयोग नहीं भी कर सकता है, इन श्लोकों का प्रयोग नहीं भी कर सकता है, तो उसका जैसा भाव होगा वैसा वो समझाएगा। प्रयत्नशील योगी कौन है? प्रयत्नशील योगी करत करत अभ्यास से, अभ्यास और प्रयत्न एक ही बात हुई। प्रयत्नशील योगी क्रिया करके क्रिया की परावस्था में अटके रहकर अपने भीतर निज स्वरूप की उपलब्धि करते हैं। व्हाट इज निज स्वरूप? हाँ, आत्मा का दर्शन। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी तो मैं शरीर में अटका हुआ। इसलिए मीराबाई क्या गाती थी? घूंघट के पटखोल रे तो रुपया मिलेंगे। कौन सा घूंघट? जो मैंने अपने ऊपर ओढ़ रखा है बुर्के के रूप में शरीर, वो नहीं हटाऊंगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। समस्त वेद शास्त्रों में यही बात बताई गई है, यही बात आलोचित हुई है। सर्वे वेदा यद पद मामनन्ति तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति यदिच्छिन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति। सब वेद इस ब्रह्म पद को प्राप्तव्य कहकर निर्देश करते हैं। निर्देश माने डायरेक्शन दिखाते हैं, प्राप्तव्य माने इसको प्राप्त करना है। यही तुम्हारे लिए अचीवमेंट होगा इफ यू कैन डू इट। तथा इस परम पद की प्राप्ति के लिए तपस्या और कर्म समूह अनुष्ठित होते हैं। हम लोग समेत साधन भी करते हैं, इंडिविजुअल साधन भी करते हैं, बैठ करके ध्यान भी लगाते हैं। कहीं बैठते हैं तो थोड़ा भगवान के बारे में भी सोचते हैं, गुरु के बारे। यही तो है, दीज आर द प्रोसेसेस। इसी की प्राप्ति के लिए साधु लोग ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का अनुष्ठान करते हैं। अब वो कैसा है? वो साकार और निराकार है। साकार है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। नाना भाव में चिंत्यमान होते हैं। आप जिस भाव में उनको पकड़ लो, उस भाव में वो आपके पास आ जाएंगे। कृष्ण भाव में आएंगे, राम भाव में आएंगे, जिस भाव को भी आप सोचोगे वैसे आएंगे। इसके लिए पारस्परिक विवाद की सीमा नहीं है। कोई बोलता नहीं सबसे श्रेष्ठ भगवान है शिव जी,
ठीक है। अब वो किस्सा क्या है, हम लड़ गए, हम लोग के कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, कोई एक रिलीजन में बोलता है एक वही है, उसको छोड़ के कोई पूजा करने लायक नहीं है। अरे तूने देखा है क्या? बाकियों को जानता है क्या? सारे तो उन्हीं के रूप है। हम लोग का धर्म क्या बोलता है? हम लोग का धर्म बोलता है आप भी भगवान का रूप है, मैं भी हूं, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी। हम तो नहीं बोलते कि नहीं, एक वही रूप को पूजा करना। तो ये सब फ्लॉड है। अब इसके चलते डिसेंशन है। लो लाठी निकालो, तलवार निकालो, काटो, क्या बोल सकते। कहते हैं वो साकार भी है, यानी आकार के सहित। कृष्ण का आकार हम लोग देख रहे हैं, गुरु का आकार हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों रूप में वही है। निराकार भी है, जिसको नहीं देख रहे हैं वो भी है। इसमें विवाद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तुमको जो अच्छा लगे करो। सनातन धर्म कहीं नहीं बोलता है कि एवरी फ्राइडे तुमको बैठ करके नमाज करना होगा और दिन में 5 बार 7 बार नमाज पढ़नी होगी। सनातन धर्म नहीं बोलता। तुम्हारा मन है तो पूजा करो, नहीं मन तो कोई बात नहीं। तुमको राम को मानना है मानो, तुमको कृष्ण को मानना है मानो, तुमको किसी को नहीं मानना है कोई बात नहीं। इतना फ्रीडम किस रिलीजन में? क्रिश्चियन लोग भी संडे के संडे मास अटेंड करते चर्च में। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये जो धर्म है और उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो उपलब्धि है, दिट इज नॉट सामूहिक, कम्युनिटी अवेलेबल नहीं है उसके लिए। इंडिविजुअली यू हैव टू वर्क एट इट एंड इंडिविजुअली यू हैव टू अचीव इट। मेरे को भगवान दिख गए तो मेरी पत्नी को दिख गए ऐसा जरूरी नहीं है, उसको दिख गए तो मुझे भी दिख गए ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसने पूजा करी तो आधा भाग मेरे को मिल जाएगा, ये मूर्खों की भ्रांति है। निज में मरे बिना स्वर्ग आपको कैसे मिलेगा? तो ये जो कम्युनिटी में हम लोग पूजा करते हैं वो उत्सव है। जन्माष्टमी मनाते हैं, ये मनाते हैं, वो मनाते हैं, सब इकट्ठा होकर के उल्लास मनाते हैं। It is not a dharmic approach. It is like a festival. जिन्होंने उनके पुरुषोत्तम रूप देखने का सौभाग्य प्राप्त किया, अभी हम बहुत बात कर रहे थे पुरुषोत्तम रूप में कैसे दिखते हैं भगवान, और वो अंतिम दर्शन है। साकार दर्शन वही अंतिम है, उसके बाद में निराकार ही होता है। अब निराकार का दर्शन नहीं होता है। हम लोग क्या स्तुति में क्या बोलते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। ज्ञान को कैसे देखोगे भाई? आंखों से देख सकती हो, कान से सुन सकती हो। ज्ञान तो बुद्धि में प्रवेश करेगा और वहीं रहेगा। तो भगवान की मूर्ति क्या है? ज्ञान मूर्ति। कभी कभी लोग बोलते हैं आनंद मूर्ति है। भगवान के बारे में सोचने में, भगवान के बारे में विचार करने में, भगवान के साथ एक होने में बहुत आनंद आता है। हमारे गुरु महाराज जब घर पे आते थे, हम लोग को पता लगता था 1 सप्ताह के बाद आ रहे हैं, तो वो 1 सप्ताह काटना मुश्किल हो जाता, इतना उत्साह रहता था। और वो जब तक जगह रहते थे तो हम लोग बैठे ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे। 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई रात को, हे जा रे शुभिना वो जानते हैं ऐसे लोग कि एक परम पुरुष की साकार निराकार सगुण निर्गुण सर्वमय होकर सारे रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। उनके अस्तित्व से ही अग्नि में उष्णता, जल में शैत्य, आदित्य चंद्र अंतर्गत समस्त तेज और रस दीप्त होकर उठे। ये गीता का सारांश चल रहा है। देखिए सान्याल महर्षि की पावरफुल लेखनी, लिखने की शैली, शब्दों का चयन वंडरफुल। अन्न रूप में भी वही है। बाबा बोले थे जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन लाइफ लॉन्ग तुमको क्या क्या चीज मिलेगा उसको प्रोविजन करके भगवान भेजते हैं। कब तुम भूखे रहोगे, कब तुमको खाने मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब पहले से मिलता है। हम जो सोचते हैं कि वो
पार्क स्ट्रीट में बारबेक्यू में जा करके हम आज खा लेंगे और वो चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, ये भी निर्धारित है पहले से। ये मेरी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बुद्धि वैसी घुमा देते हैं, हमारे कर्म वैसे बना देते हैं कि उस समय में वही काम हम करते हैं। ये हम समझते नहीं, हम समझते कि हमने किया। अरे वो तो मेरे फ्रेंड का फोन आया था, वो बोला कि बारबेक्यू चलता है क्या, तो मैं बोला हाँ चल, तो हम लोग चले गए। इसमें भगवान कहाँ से आ गए? तो इस वजह से भैया बोलते हैं कर्मों के साथ डेस्टिनी चेंज होती है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे भगवान भी हम लोग को इसी तरह से करते हैं कि हम लोग कर्म ही ढंग से करना चालू करो, जिससे हम लोग का चेंज हो या फिर दूसरी लाइन में जाए, उनके सरेंडर, टोटली सरेंडर टू हिम। मैं इसका जवाब देता हूँ। गर्मी के दिनों में आप यदि बाहर धूप में जाके खड़े हो जाइएगा तो क्या होगा? पसीने में भर जाओगे, टेंशन में भर जाओगे, परेशान हो जाओगे, शायद शाम तक बुखार भी जाए। तो गर्मी के दिनों में आप कहाँ जाओगे? जब आपका पूरा जीवन में गर्मी है, सब तरफ से संताप है, क्लेश है, दुख है, पीड़ा है, तो कहाँ जाओगे? छाया में। जब छाया में जाओगे तो पंखा चलोगे क्या? वहां तो मिल रही है ठंड, तो आपके कर्म परिवर्तित होगा ना। धूप में आप खड़े थे तो पंखा मार रहे थे, अब यहाँ आ गए तो पंखा खत्म। इसलिए भगवान को कहा जाता है सु जोड़ खंग। खंग माने आकाश, आकाश माने सुख। उनके पास जाओ, सुनिकट खंग के जाओगी तो सुख होगा, और दूर हो जाओगी खंग यानी आकाश, आकाश माने स्पेस, स्पेस माने भगवान, तो दुख होगा। जब जहां रहोगे वैसे उसके अनुरूप आपका कर्म ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपके कर्म के अनुरूप आपका भाग्य गठित हो गया, आपका भोग गठित हो गया, निश्चित हो गया कि इस तारीख को इस जगह पे फलाने के घर में एक कन्या रूप में ये पैदा होगी और इसका नाम ये रखा जाएगा, इसकी शादी यहाँ होगी, इसके ऐसे बच्चे होंगे, ऐसा पति होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। एवरीथिंग इज फिक्स्ड। वो कैसे फिक्स हुआ? भगवान ने कुछ नहीं, भगवान ने अपने नियम बना रखे हैं, उस नियम के अनुसार आपका भोग ने वो डिटरमिन किया। इसमें हम लोग के 18वें अध्याय में है कर्म के 5 हेतु बताए गए। उसमें वो अलग व्याख्या है, उसमें नहीं जाते हैं। मोटा मोटी यही है कि कर्म के अनुरूप आपको अपनी जिंदगी चलानी। इसमें आपके पास में कोई इंडिपेंडेंस नहीं है कि नहीं। जैसे कर्म में जो डे टू डे वर्क, डे टू डे बिहेवियर, सामने के साथ कैसे किया, उसके साथ कैसे किया, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? हैं? जैसे हाउ वी बिहेव, हाउ वी लाइक, कैसा हम करते हैं, उससे हमारे कर्म वो होते हैं। कर्म की बहुत व्यापकता है। कर्म 3 तरीके से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से, वचन से और शारीरिक कर्मों के द्वारा। तो मैं किससे कैसा बिहेवियर कर रहा हूं वो मेरे मन, वचन और शरीर तीनों पे निर्भर है। और उस वक्त में मेरा शरीर कैसा एक्ट करेगा वो मेरे गुणों पे निर्भर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और वो तीनों हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति के अस्त्र है वो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिसमें सतोगुण की अधिकता होगी वो पूजा पाठ करेगा, जिसमें रजोगुण की अधिकता होगी वो माल कमाएगा और तिजोरी में भरेगा, और जिसमें तमोगुण की अधिकता होगी वो कंबल ओढ़ के सोएगा। वाट भगवान, वाट नॉनसेंस, ये लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इन लोगों के ओपियम, द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलो तुमको स्वाधीनता है, तुम जो चाहो बोलो, पर उस स्वाधीनता का बहुत भयंकर कॉस्ट लगेगा नेक्स्ट जन्म। इस जन्म में तुम नहीं सुधरे। तो इसीलिए तो भगवान ने, रामचंद्र जी ने 9 भक्ति बताई है, 9 भक्ति। हमारी जो कृष्णा जी है वो बोलती थी कि भगवान की इनकमिंग के फास्ट डायलिंग है। 9 नंबर का उनका फोन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही उनका नंबर है।
अब किसी भी एक नंबर को दबा दो, डायरेक्ट वो उठाएंगे। नवोदा भक्ति आप पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। क्या है, मैं जिस स्वाम्प में, कीचड़ में धंसा पड़ा हूं, इसको पाप पंख बोलते हैं, उससे निकलने का उपाय क्या है? पहले तो मेरी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ इससे मैं निकलना चाहता हूं। जब इच्छा होगी तो मेरी बुद्धि यूज करूंगा, तो मैं पता लगाऊंगा कि भाई इससे निकलने का रास्ता मुझे कौन बता सकता है। तो कहा है, इसलिए पहली भक्ति क्या बताया भगवान जी ने, तुमको याद है? बताओ। प्रथम कर संतन के संगा। संत माने सत्य, सत्य माने भगवान। तो भगवान के पास जाने का रास्ता कौन बताएगा? संत लोग, जो उस रास्ते पे चल के बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, वही बता सकते हैं। अब विष्णु बाबू को मैं पूछूंगा कि साहब आप जर्मनी जाते हैं, मैं कौन सी होटल ठीक है, हैं? कौन सी एयरलाइन से जाना चाहिए, क्या टाइमिंग है, क्या कॉस्ट है, तो ये बताएंगे, क्योंकि जा चुके हैं जर्मनी। मुझको पूछ लो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो संतों का दर्शन इसीलिए करना पड़ता है। प्रथम कर संतन के संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा। आपके मन में संसार मल कचरा बन करके ठूस ठूस के भरा पड़ा है, वहां भगवान की भक्ति के लिए जगह ही नहीं है। आप हनुमान जी की कथा बोलिए, गणेश जी की कथा बोलिए, राम की लीलाएं बोलिए, कृष्ण की लीलाएं बोलिए, सुनेगा कौन? जिसमें जरा भी इच्छा नहीं है भगवान की बात सुनने की, खत्म हो गई। तीसरी बोलो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज। गुरु क्या है? गुरु शरीर नहीं है, अभी बताया, निर्गुण सगुण सब है, वो है भी नहीं भी है। तो कौन है वो? प्रणव रूप में उनको माना जाता है। अब प्रणव का तो पैर नहीं है भाई, और रामचंद्र जी बोल रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तो बिना पैर के कैसे सेवा? पीड़ा और पिंगला में जो सांस चलता है, बहिर्श्वास, यही भगवान के पद पंकज है। क्यों? कि इस शरीर से दूसरे शरीर में इस सांसों के ऊपर सवार होकर आत्मा जाती है। तो इनकी सेवा कैसे करनी? व्हाट साधन? यस यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणायाम? यस। प्राण का डायमेंशन क्या है? प्राण का डायमेंशन क्या है कीर्ति? अहंकार को छोड़कर ओंकार में है? अहंकार को छोड़कर ओंकार में नहीं, वो तो योग का डेफिनेशन हुआ। प्राण का डेफिनेशन ये है, प्राण का डायमेंशन ये है कि आप और मैं, हम लोग समझते हैं मेरा प्राण, तुम्हारा है ही नहीं, भगवान का प्राण है, वो उनकी शक्ति है। तुम्हारे अंदर में फॉर द टाइमिंग बोरोड है। जैसे हम लोग राफाल मशीन लेकर के खरीद के चले आए फ्रांस से, तो तुम्हारा कहाँ था? तुमने तो पैसा दिया, खरीद के ले आया। अब वो पाकिस्तान की कोई मिसाइल लग जाएगी तो गिर जाएगा। अभी राफाल वाले लोग नाटक किए तो रशिया का SU-57 ठोक दिया पुतिन की, तुम ले जाओ। तो प्राण भगवान की शक्ति है, इट इज गिवन टू यू ऑन लोन। तो हम लोग उसको क्या समझते हैं कि ये शरीर से ही उसकी सीमा बंधी हुई है, इसके बाहर मेरा प्राण नहीं है। तो जब सर्वम ब्रह्ममयम जगत का भान होगा, पता चलेगा, तब इसका मतलब है कि प्राण का एक्चुअल डायमेंशन पता लगेगा। यही है प्राणायाम। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते। बाबा ये बात भी तो बोले थे, जैसे ये जो पूछे, मैं आपको डिस्टर्ब कर दूंगा। जैसे ये जो पूछे ना कि डेली के उसमें कैसे, तो बाबा ये बात बोले ना कि हाँ कभी कभी जैसे कर्मचारी को आंख दिखाना हो या कुछ करना हो तो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नीडेड एट दैट मोमेंट, बट उसको अपना हैबिट माना।
जिसने उनके पुरुषोत्तम रूप को देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उसके मन में इस प्रकार के संदेह नहीं आते। वो जानते हैं कि एक परम पुरुष ही साकार निराकार सगुण निर्गुण सर्वमय होकर सर्वरूप में अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। उनका एक कबीरदास जी का भजन है, क्या? इनका भेद बता मेरे अवधू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माई, जहां देखूं समातू का तू। हर जगह तो नहीं। हाथी में हाथी बन बैठे, चींटी में है छोटो तू, होए महावत चढ़कर बैठे, हाकन वालो तुमको तुम। महावत भी तुम, चींटी भी तुम, हाथी भी तुम, फूल भी तुम, डाली भी तुम, जल भी तुम, तो बचा क्या? कुछ नहीं। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तुम का तू। पुलिस वाला भी तुम, चोर भी तुम, बदमाशों की मंडली है वो भी तुम। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिखे क्यों, बालक होकर रोवण लागे, पालन वाला तू का तू। बच्चा हो जाता है तो तुम रोने लगते हो, तो कोई ना कोई आ जाता है। माँ बाप दोनों नहीं है तो चाचा चाची घर का और कोई आ जाता है, नहीं तो बाहर का आ जाता है कि बच्चा बहुत रो रहा है घर में, क्या बात है, कोई है नहीं, आ जाता है। बालक होकर रोवण लागे, पालन वाला तू का तू। तो जिस रूप में भी आप देख लो, कहीं भी कोई अहंकार की गुंजाइश ही नहीं है। तो थोड़ी भी समझ रखेगा वो जान जाएगा कि अंदर। अब नवदा भक्ति का 3-4 और याद है मुझे, वो बता देता हूँ। तो पहला क्या हुआ, संतों का साथ। दूसरा क्या हुआ, भगवान की कथा का और प्रसंग का पाठ करने में आनंद आना। अब जैसे भागवत हम लोग बैठा देते हैं, आजकल एक फैशन है, हमारा भागवत बैठिए, आप आयो जरूर आओ, भाग आओ। वो जजमान को टाइम नहीं है। वो गांव के बड़े बूढ़े जो आ रहे हैं, बहुत प्रतिष्ठित परिवार वाले, हाँ जी आओ जी, आप बहुत बड़ी कृपा करी आया। अरे भागवत छोड़, वो कृपा करेगी नहीं करी भी की कृपा ले। पंडित जी इतना बोले जाते हैं, उनको जो माल मिलना वो ले लेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो कोई सुना तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो बहुत बढ़िया। आप पूरी भागवत के ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा, 5 मैक्सिमम 10 आदमी ध्यान से सुनते हैं। 100 आदमी होंगे, उसमें 5 आदमी से ज्यादा नहीं सुनेंगे। किसी को टाइम नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। कोई कोई तो इसलिए जाता है कि अरे मेरा पड़ोसी है, नहीं जाएंगे तुम नाराज हो जाते, अरे वो मेरा फ्रेंड है, नहीं जाएंगे तो गुस्सा हो जाएगा, तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। भागवत होता में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, तो जाना पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं पंडित जी, उसका तुम्हारे साथ क्या रेलेवेंस है? जिज्ञासा ही नहीं है। टीचर वो पसंद करता है स्टूडेंट जो उससे प्रश्न करे। आप बुद्धू के जैसे, काट के पत्थर के जैसे बन के बैठे हुए, टीचर बोल गया, क्लास खत्म हो गई, घंटी बज गई, टीचर अपना उठाया बोरिया में सब चला गया। आपके पल्ले क्या पड़ा? जिन्होंने उनको पुरुष समरूप में, पुरुषोत्तम रूप में अनुभव करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है, और ये बड़ा डिफिकल्ट है, वह सब भावों को उनका ही भाव समझकर उनको सर्व भावों में भजता है। दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में, सब भावों में भजता है। अतः सांख्य योग, भक्ति योग, इन मतों में किसी न किसी एक को लेकर भगवान का अन्वेषण किया जा सकता है। कोई एक रास्ता पकड़ सकते हो। गीता में 18 अध्याय हैं, सारे के साथ लिखा हुआ योग। योग माने भगवान से जुड़ना। भक्ति करो, भगवान से जुड़ जाओ। कर्म करो, भगवान से जुड़ जाओ। ज्ञान पाओ, भगवान से जुड़ जाओ। सारे रास्ते, ऑल रोड्स लीड टू रोम। क्रिया की प्रावस्था में सम्यक स्थिति से ही नित्य ज्ञान का उदय होता है। अच्छा हाँ, नवदा भक्ति पे आना पड़ेगा। ज्ञान की बात आई तो नवदा भक्ति पे आना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या किए? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ठीक। चौथी भक्ति क्या है?
मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। जो मंत्र गुरुजी ने दिया है या जिस मंत्र को तुम अच्छा समझते हो, मंत्र क्या है? मननात् त्रायते। जिसके मनन से, जिसके बारे में सोचते सोचते मेरा प्राण होगा, मुझे कल्याण होगा, मैं उन्नति प्राप्त करूंगा आध्यात्मिक मार्ग में, मोक्ष भी हो सकता है। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा। लेकिन अगले श्लोक में, अगले भक्ति में, 5वें भक्ति में भगवान कहते हैं मंत्र सोही। मंत्र वही हो सकता है जो वेद प्रकाश है, जिससे ज्ञान उत्पन्न है। अदरवाइज तो पूरी की पूरी वेद पढ़ लो, पूरे के पूरे 18 पुराण पढ़ लो, सब भगवान की बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते थे पोथी में थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर। तो उसको आत्मसात ही नहीं किए, उसको समझे ही नहीं, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला और पढ़ते गए। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी के घर बहुत हैं। मैं इतना आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, मैं कितना साधन करता हूं? जितना होना चाहिए मेरा, जिस लेवल पे होना चाहिए, नहीं है, फांकी मारता हूं। आपको नहीं भी बोलो तो वो तो जानते हैं। मेरे को 3, साढ़े 3, 4 घंटे बैठना चाहिए, मैं मैक्सिमम 1.5 घंटे बैठता हूं। हुआ ना फांकी? तो पोथी मेरी थोथी, चारों वेद पढ़े मजदूर, कथनी के घर। बकबक करने में देखिए 2 घंटा निकल गया, मुझे जरा भी कंटाला नहीं आया। तो साधन में बैठूंगा ना 36, 48 कुछ करते करते हो गया, चलो उठो। कथनी के घर बहुत हैं, करनी के घर दूर। जो बैठ करें भगवान को याद करें, क्रिया करें, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। भक्ति मूलक धर्म में भी ज्ञान प्राप्त होता है और योग के प्रभाव से भी ईश्वर का दर्शन होता है। नित्य अनित्य विवेक से ज्ञान उत्पन्न होता है। विचार द्वारा जब प्रपंच आदि मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, जो आया है जाएगा, कहे गए दास कबीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, ये मालूम है अपने को। आर वी वरीड? हम चिंता ही नहीं करते, अरे जो होगा सो होगा, अभी बहुत टाइम है। किसको मालूम कब मेरा टाइम आ जाएगा? कौन सा में बुकिंग करके भगवान ने फॉरवर्ड कर दिए टिकट, वो तुमको नहीं मालूम है। कबीरदास जी बड़ा सुंदर बोले इसके बारे में। नींद निगाड़ा कूच का, नगाड़ा बजता है ना, ड्रम, जब आर्मी चलती है, सेना जाती है लड़ने के लिए, तब क्या बजता है? नगाड़ा बजता है। नींद नगाड़ा कूच का, जाने का। कहे सोवे सुख चैन, और मैं तो बड़ा सुख से चैन से सो रहा हूं, लेकिन वो नाक भी नगाड़ा के जैसे बजता है। कौन से समय में सोते सोते भगवान बुलाएंगे? मनुष्य इतना बेवकूफ है कि जब उसको अपॉर्चुनिटी तो कुछ नहीं करेगा, वो फालतू चीजों में लगा रहेगा। सारी जिंदगी हम किस चीज में कमाते हैं? पैसा, सुख, ऐश्वर्य, आराम, इसकी खोज में रहता है क्या? अंत में शरीर भी साथ नहीं रहता। यहां दर्द, वहां दर्द, ये मसल काम नहीं कर रही, ये किडनी काम नहीं कर रही, ये फलाना काम नहीं कर रहा है, नाक मेरा ठीक नहीं है, आंख में मोतियाबिंद हो गया। क्या काम है ये? मेरा फ्रेंड था रवि, आप लोग को मालूम है, बहुत बार चर्चा किया उसको कैंसर हो गया था, 2016 में चला गया बेचारा। बोला मेरे को, फ्रेंड था लेकिन हम लोग रिलेशन में थे, तो वो मेरे को चाचा चाचा बोलता, जानता चाचा। आज मेरे पास में जो चाहूं खरीदने का मेरे पास में पैसा है, पर हेल्थ नहीं देख सकता। गया तो गया।
क्रिया की परावस्था में सम्यक स्थिति ही नित्य ज्ञान का उदय होता है। उसमें जो शाश्वती शांति रहती है, उसके प्रभाव से मनुष्य का चित्त फिर अनित्य विषय में गमन नहीं करता। क्रिया की परावस्था आने से शाश्वती शांति, दैट शांति विच नेवर डिसिपेट्स, वह शांति परमानेंट है। और उस शांति को जब प्राप्त करोगे तो दूसरी शांतियां जो हम लोग खोजते हैं पैसा लेकर के, पिक्चर चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगेगा, होटल चलो वहाँ पे ये खाएंगे, बड़ा सुंदर नया शेफ आया, वो ये बनाता है वो बनाता है, चलो क्रिकेट मैच देखेंगे, चलो फलाना करेंगे, कोई शांति नहीं है उसमें। मन के उत्थान से वे उत्थित होते हैं और मन के विलय के साथ विलीन हो जाते हैं। ये सो दूसरे बाहर के सुख हैं। कौन है ये मन? तो बताएगा मुझको, व्हाट इज दिस मन? प्राण का चंचल होना। मन इज अ स्टोरेज। नीम हकीम खतरे जान। इंद्रियों से प्रभावित रहता है, हैं? वो मन है जो इंद्रियों से प्रभावित रहता है। करेक्ट, दैट इज वन एस्पेक्ट। अंगूठी में जो हीरा है उसमें कितने एस्पेक्ट्स हैं? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? जस्ट हैव अ लुक। यू हैव अ रिंग। मन उनसे प्रभावित रहता है, इंद्रियों से, लेकिन उन इंद्रियों को संचालित कौन करता है? मन। मन इज राजा, मन इज धृतराष्ट्र। राष्ट्र इज योर बॉडी। धृत माने पकड़ के रखना, धारण करना। तो इस बॉडी को धारण करके रखा किसने? मन रूपी धृतराष्ट्र ने, अंधे ने। उसका अपना कुछ नहीं है। वो सिम्टम्स लाता है, वहां से स्टिमुलेशंस लाता है, सिग्नल्स लाता है बाहर से। और कौन सी सिग्नल्स मिलती है उसको? फॉल्स सिग्नल्स, बिकॉज़ द वर्ल्ड इटसेल्फ इज फॉल्स। अब जो तुम श्लोक बोली थी वो यहाँ पे लागू होता है। क्या लागू होता है? परांचिखानि व्यक्तिनत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए हम लोग संसार को देखते हैं, अपने अंदर में बैठी हुई आत्मा को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उधर हमारी दृष्टि नहीं। कबीरदास जी ने कहा, जोगी हुआ और झक लगी और मिट गई खींचातान। क्या खींचातान? संसार में जाऊं कि भगवान की तरफ जाऊं। उलट समाना आप में, बाहर देखना बंद कर दिया, अंदर देखना चालू किया। बाहर सांस बंद कर दिया, अंदर का सांस लेना चालू कर दिया। कान बंद कर दिया, वहां पे अंतर्ध्वनि सुनना चालू किया। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान, क्योंकि ब्रह्म में तुम्हारे क्या है डिफरेंस? शरीर। शरीर को तुमने साइड कर दिया, अब अंदर में रह रहे हो आत्मा के साथ। मन क्या है? मन इज एन एबरेशन, a defect created by your चंचल प्राण। हम जो श्लोक अभी सुनाया कीर्ति, तुमको याद है कौन सा? विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्र विशोभते सुषुम्ना बदनम वित्वा सुखे दुषति मारुता। मारुता मध्य संचार, यानी सुषुम्ना में जब मारुत चलेगा, यानी प्राण चलेगा, तब मनस्थैर्य प्रजायते, मन स्थिर हो जाएगा। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है मन को शांत करने के लिए। जब तक वो शांत नहीं होगा, आप संसार में ही भ्रमण करते रहेंगे। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन माही। कितनी टाइम हो गई? मंजू का आने ही वाला वार्निंग 7 बज गई। बस अब खत्म करते। आ गया? अच्छा, ओके। सुनिए, अब मन की बात हो रही थी, मन के बारे में ही बाबा बोल रहे हैं। जगत व्यापार मन की कल्पना मात्र। यही जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में पृथक पृथक रूप से प्रतिभात होते हैं। जागृत में जो स्थूल रूप में प्रकाशित है, स्वप्न में वही सूक्ष्म रूप में विराजित है। वहां एक्चुअल फिजिकली कोई नहीं आता है स्वप्न में, लेकिन आप देखते हो
तो मेरा बेटा आया, मेरी बेटी आई, मेरा दोस्त आया, मेरा फलाना आया, कभी कभी बाघ आया, कभी कोई राक्षस आ गया, कभी कुछ आ गया, ये भी देखते। कुछ नहीं है सूक्ष्म रूप में। सुषुप्ति में वह बिल्कुल रूप शून्य है, कुछ नहीं दिखता। तुरीय अवस्था भी उसके अतीत है, कुछ दिखने के अतीत है। ये तुरीय ब्रह्म ही अवस्था भेद से सगुण और निर्गुण हो जाता है। ये जो ब्रह्म है, ये आपकी जैसी अवस्था उसके हिसाब से कभी सगुण रूप में दिखता है, कभी निर्गुण रूप में दिखता है। निर्गुण रूप में दिखता कुछ नहीं, अनुभव होता है। यह सृष्टि स्थिति लय शून्य अवस्था है। न वहां सृष्टि होती है, न तो प्रलय होता है। वह सदा एक रूप है। क्या बोले हम लोग बाबा को? एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा एक जैसा, सब प्रकार के प्रकाश का वही आश्रय। प्रकाश माने जो भी हम लोग देखते हैं, जैसे ये प्रकाशित हुए, हम लोग सरदार जी लोग जो बोलते हैं ना, वो लोग यही बोलते हैं। आज गुरु नानक का प्रकाश दिवस है। प्रकाश माने जिस दिन उत्पन्न हुए थे, जिस दिन प्रकट हुए थे। किसी भी अवस्था में चैतन्य में कोई भी विकृति नहीं हो सकती। विकृति माने डिफॉर्मेशन, चेंज। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? निरंजन। अंजन माने दाग, स्पॉट। निर माने नहीं, उसमें दाग भी नहीं लग सकता। देह के अभिमानवश जीव उन सब अवस्थाओं को अपना अवस्थान्तर समझता है, परंतु बुद्धि में विकार होने पर भी जीव उससे विकृत नहीं होता। जीव सब अवस्थाओं में आत्मा राम ही है। यही जान लेने पर उसका भवबंधन छूटता है। यही है मोक्ष। अभी हम लोग क्या की गीता के प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में भगवान ने बोला, देहो अहम नास्ति शिवोहम बोल दिया। शंकराचार्य जी ने बोल दिया, शिवोहम 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 अजर आत्मा सच्चिदानंदमय हूं। किसने बोला? शंकराचार्य जी। तो वो तो इसको जान करके, देख करके, समझ करके, अनुभव करके लिए बोले। आप और हम उसको खाली एक तो भजन है सुनाने के लिए, वो सुना देते हैं। वी डोंट बिलीव इन इट, वी कैन नॉट रिलेट टू इट। हम बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हम सुना रहे हैं, और जो सुनने वाला है वो मेरी सिंगिंग स्किल से या तो प्रभावित हो रहा है या इरिटेटेड हो रहा है, बोलेगा नहीं। बट ही इज नॉट गोइंग इनटू द मीनिंग। यही विडंबना है। इसीलिए आदमी का मोक्ष होता नहीं है। 84 लाख योनि घूम करके आ जाता, फिर रिपीट करता है। He doesn't want to let go. फिर से देखिए, इसको लिखा है, समाधि योग में अर्थात क्रिया के परावस्था में माया के अतीत का जो परमात्मा है, उसका रूप लक्षित होने पर जीव की ईश्वर से भिन्नता रूपी भ्रांति विदूरित हो जाती है। मैं ईश्वर से अलग हूं, यही भ्रांति है। ये भ्रांति नष्ट हो जाती है। कहां पर नष्ट होती है? कुटस्थ में जाओ, नष्ट। कुटस्थ का एक और नाम है। कुटस्थ के बहुत नाम है। एक नाम है भ्रमरी गुहा। भ्रम औरी गुहा। औरी माने शत्रु, भ्रम माने आप जानते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का दुश्मन गुफा कुटस्थ। इसका एक नाम है काशी सर्वप्रकाशी का। जो जानना चाहो यहां जाओगे पता लग जाएगा। इसका एक नाम है अयोध्या। अयोध्या मतलब जहां युद्ध नहीं होता है। इसी का नाम है द्वारका, इसी का नाम है हरिद्वार। हम लोग चले जाते हैं दिल्ली के पास में हरिद्वार, जाना है हमको, यहाँ पहुंच जाते हैं दिल्ली के पास। वहां गंगा में जय जय गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। क्या नहीं जानिए, जो गंगा है वो तुम्हारे अंदर है, सुषुम्ना, उसमें जाओ। मणिकर्णिका घाट पे यदि दाह संस्कार होगा ना तो मोक्ष हो जाएगा। चलो मणिकर्णिका घाट चले गए, वहां डोम जो है वो पैसा वसूला, लाइन में लगा दिया, परेशान हो गए, पसीना पसीना हुए, दाह संस्कार हो गया। अब उसका क्या हुआ पता नहीं, आप तो परेशान हो गए, आके बीमार भी हो जाओगे। जाना कहाँ है? मणिकर्णिका घाट, इसके बगल में, कुटस्थ के बगल में।
बनारस। यहाँ जाना है। जा कहाँ रहे हैं? यूपी का बनारस। अरे तुम अपने अंदर का बनारस में जा रहे भाई। ये कहते हैं कहाँ गए हम लोग। इसी प्रकार ब्रह्म तेज घटस्थ होने पर भी जाना नहीं जाता, उस समय उसको घटाने को नाम रूप में यह घट ही क्षर भाव। घट माने शरीर, घट माने कंटेनर, घड़ा। आकाश के अभ्यंतर सूक्ष्म रूप में परव्योम में रहता है, उसके भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये मैंने एक प्रश्न अभी किया था, अभी हम इसको बंद कर देते हैं। मैंने एक प्रश्न किया था जो हम लोग प्राणवायु अंदर लेते हैं उससे हम कैसे जिंदा रहते हैं? साइंस बोलता है कि उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर योर। एक्चुअली क्या है मालूम? हर चीज में ब्रह्मांड रहता है। He is now also known as God particle। और विष्णु बाबू बैठे हैं, इनके नाम के साथ में भी उसकी डेफिनेशन जुड़ी हुई है। विश्वस्य अणु इति विष्णु। पूरा विश्व उस अणु के ऊपर में आधारित है। जैसे हम लोग शुगर कोटेड पिल्स खरीदते हैं, ऊपर में शुगर लगा रहता है, किसी में कुछ लगा रहता है। चूरन है तो उसके ऊपर में मसाला लगा रहेगा, खट्टा मीठा सब, है ना। तो वो जो ब्रह्मांडु है उसी के ऊपर में सारा निर्माण होता है। वह जाता है अंदर, उसमें समस्त तेज रहता है। उस तेज से आपका प्राण प्राणित होता है। इट्स नॉट द ऑक्सीजन, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट द नाइट्रोजन, नॉट द केमिकल्स, इट्स द एसेंस दैट कम्स। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका आर्य समाज का एक भजन है, इसी का अनुवाद है। वो क्या बोलता है? हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। देखिए, दीदी को मालूम है, हमको याद नहीं था। ये सब सुंदर है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वर गुरुदेव की जय, आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। उठिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए।